गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले अध्याय में ग्रामर में व्याकरण में हमने क्या पढ़ा था, हमने कारक पढ़ा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आज हम काल परिवर्तन पढ़ेंगे। भाषा में व्याकरण का बहुत ही महत्व है और इससे हम क्या सीखेंगे कि सेंटेंस को हम किस समय, वाक्यों को किस समय किस काल में परिवर्तित कर सकते हैं या किस समय में परिवर्तित करके उसका हम वाक्य बनाकर समझने के लिए अर्थपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या व्याकरण में काल परिवर्तन। व्याकरण काल परिवर्तन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम काल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। सामान्य अर्थ में या सामान्य शब्दों में हम देख सकते हैं कि क्रिया यानी कार्य करना। जिस समय में हम जो कार्य कर रहे होते हैं, हमें जिसका बोध होता है, तो उसे काल कहा जाता है। उदाहरण, मतदान आज होगा। तो मतदान कब होगा? आज होगा। तो हमने कौन सा समय पढ़ा? आज का समय, कि आज के समय में मतदान होगा। गाड़ी शाम 4 बजे आती है। देखो समय को हाईलाइट किया गया है। मतदान आज होगा लेकिन उसका कोई समय दिया हुआ नहीं है, उसका कोई फिक्स समय नहीं है, आज होगा बस। लेकिन गाड़ी का समय दिया हुआ है, गाड़ी शाम 4 बजे आती है, तो उसका क्या है, टाइम फिक्स है कि वह 4 बजे आती है। तो जिस क्रिया के जिस रूप से हमको कार्य करने का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे काल कहा जाता है। यानी मतदान आज होगा तो हमें समय का पता चल रहा है कि आज होगा। गाड़ी शाम 4 बजे आती है तो हमें समय का पता चल रहा है कि शाम 4 बजे को ही आती है। तो इसलिए इसमें हमें किस चीज का पता चल रहा है? समय का पता चल रहा है। अब देखते हैं काल के प्रकार। काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसा कि सभी को पता है 3 काल होते हैं, जो कार्य हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो गया है। यही 3 समय है जिसमें हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। यही 3 जगह, 3 कालों में पूरी जिंदगी इंसान की बीतती है, वर्तमान में, फ्यूचर में और पास्ट में। तो वर्तमान काल, अब सबसे पहला हम क्या देखते हैं? वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट कहते हो ना, प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल को आइए परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान यानी चालू समय, जैसे कि हो रहा है, समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम वर्तमान काल कह सकते हैं, क्योंकि यह कार्य अभी हो रहा है। लेकिन वही 1 घंटे बीत जाने पर वह कार्य क्या होगा? हो चुका होगा। 1 घंटे पहले क्या था? होने वाला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हो रहा है। तो क्रिया यानी कार्य के जिस रूप से वर्तमान यानी चालू समय में, जिस समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मैं फल खाता हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, मैंने फल खाया है। समझ में आया? वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल उसे कहते हैं जो क्या होता है, चालू समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। ओके।
तो वर्तमान काल में भी तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल में भी तीन भेद होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्तमान काल के भी तीन भेद में कौन से भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, देखो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते समय लिखते समय होता है, उससे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बोलते समय ही कार्य भी हो रहा है, बोलते बोलते कार्य भी हो रहा है, लिखते समय लिखते लिखते कार्य भी हो रहा है, उसे सामान्य कहते हैं। कैसे? अनिल घर जाता है, तो घर जाने का मतलब घर जाता है, देखो ध्यान से देखो, घर जाता है मतलब अभी वो चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, सामान्यतः वो चलने का कार्य अभी कर रहा है। गाय घास चरती है, गाय ने क्या किया है, घास चरने का काम अभी कर रही है, तो बोलते बोलते यह कार्य हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समय में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। कपिल खिलौने से खेल रहा है, अनीता नृत्य कर रही है, नृत्य अभी तक अनीता का बंद हुआ नहीं है, वह नृत्य अभी तक कर रही है, स्टार्ट हो गया है और कर रही है। इसे अपूर्ण और सामान्य दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा हमें देखने का या कंफ्यूज होने का ये नहीं है। समझ में आया? अब पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण में थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी अभी कार्य पूरा होके खत्म हो चुका है, अभी अभी कार्य पूरा हो गया है, उसी समय में वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो गया होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम्हारा पत्र आया है, सरिता ने किताब पढ़ी है, तो उसी समय उसने पढ़ी है, पढ़ चुकी है नहीं, पढ़ी है। तुम्हारा पत्र अभी वर्तमान समय में आया है, इसलिए यहाँ क्या होगा, पूर्ण, पढ़ी है मतलब उसने पूरा किताब पढ़ लिया है, आया है मतलब पत्र आने का पूर्ण कार्य हो चुका है, इसलिए यहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। अब वर्तमान काल के तीन भेद, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण। उसके बाद कौन सा काल आया, भूतकाल। अब भूतकाल क्या है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। कार्य करने के मतलब जब हम पढ़ते हैं, कार्य करते हैं, किसी को बताते हैं कि हमने यह कार्य किया था, हमने ये किया, तो उस समय हमें क्या समझ में आता है, हमें यह समझ में आ जाता है कि हमने क्या किया है, यह कार्य हम कर चुके हैं। मैंने पानी भर लिया, हाँ, तो यह कार्य हो चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान प्राप्त होता है कि क्रिया बीते हुए समय में कार्य हो चुका है, वहां भूतकाल होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। श्याम ने गीत गाया, मतलब श्याम गीत गाया, गाया यानी गा चुका है। श्याम गीत गा रहा था, श्याम ने गीत गाया था। यहाँ सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण तीनों का उदाहरण दिया हुआ है। गीत गाया सामान्य, गीत गा रहा था अपूर्ण, गीत गाया था पूर्ण। समझ में आया? तो भूतकाल के तीन प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। आइए सामान्य भूतकाल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया है। देखो, वहां बोलते या लिखते समय हो रहा है, लेकिन यहाँ बोलते या लिखते समय
समाप्त हो चुका है, मतलब कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। राम ने रावण को मारा। रुचि कक्षा में प्रथम आई, मतलब यह कार्य हो चुका है। राम ने रावण को मारा मतलब मार चुके हैं, मार रहे हैं या मार रहा है या मार रहे थे, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, उन्होंने मारा। रुचि कक्षा में प्रथम आई, इसलिए यहाँ सामान्य भूतकाल होगा। आइए अपूर्ण भूतकाल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जो हम कभी बोलते हैं ना कि हम ये यहाँ काम कर रहे थे तो ऐसा हो गया, हम यहाँ ऐसा कर रहे थे, यहाँ हम वहां जा रहे थे, तो वह चीज क्या होता है, वह होने का मतलब हम बताते हैं कि वह उस समय हो रहा था, इसलिए वहां अपूर्ण, क्योंकि वह पूर्ण हुआ नहीं था, इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल होगा। हम गांव जा रहे थे, हम गांव पहुंचे नहीं थे, हम रास्ते में थे, हम जा रहे थे। नीता मेरे घर आ रही थी, है तो ये भूतकाल, लेकिन वह कार्य हो रहा था, इसलिए यहाँ क्या होगा, अपूर्ण, क्योंकि कार्य पूरी तरह समाप्त, क्रिया पूरी तरह समाप्त हुई नहीं थी, इसलिए यह क्या होगा, अपूर्ण होगा। अब देखो पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ऐसा लगे जैसे कि पूरा कार्य समाप्त हो गया है। मैंने छुट्टी मांगी थी, मतलब यहाँ मैंने छुट्टी मेरा मांग के हो गया, कार्य समाप्त हो चुका है। वह पैसे लाया था, मतलब यहाँ पैसे लाने का कार्य हो चुका है, तो यहाँ क्या होगा, पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने का हमको बोध हो रहा है या ज्ञान हो रहा है, या हमें समझ में आ रहा है कि क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं, पूर्ण भूतकाल कह सकते हैं। भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराएं, उसे भविष्य काल कहते हैं। कार्य का जो रूप हमें आने वाले समय में होने का बात बताए, ज्ञान कराए, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। बालक विद्यालय जाएगा, बालक गया नहीं है, गया नहीं था, वह जाएगा, इसलिए यहाँ क्या है, इसलिए यहाँ भविष्य काल है, क्योंकि वो अभी जाने वाला है, जाएगा। माली पौधों में पानी देगा, माली क्या करेगा, अभी पौधों में वो पानी दिया नहीं है, वो अभी पानी देगा, इसलिए यहाँ भविष्यकाल। भविष्यकाल के भी तीन भेद हैं। भविष्यकाल के तीन भेद, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। अब आइए देखते हैं भविष्यकाल में तीन प्रकार कैसे हो गया। सामान्य को देखते हैं। जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। देखो, जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया एक बार या अनेकों बार भी हो सकती है। सुरेश आम खाएगा, अब सुरेश आम कितनी बार खाएगा यह तो नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ सामान्य भविष्यकाल हो गया। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि सुरेश आम 2 बार खाएगा, 4 बार खाएगा, 1 बार खाएगा, नहीं, सुरेश आम खाएगा, तो यहाँ 1 बार भी हो सकता है और 2 बार भी हो सकता है और 4 बार भी हो सकता है, इसलिए यहाँ सामान्य, सामान्य तौर पे वो कितनी बार कर सकता है वो कार्य, ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम अंदाजा लगा रहे हैं 1 बार 2 बार। तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, एक से अनेकों बार होने की संभावना है, इसलिए यहाँ सामान्य भविष्यकाल है। रीमा गाना गाएगी, अब वो गाना गाएगी, कितनी बार गाएगी यह हमको बताया गया नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा, सामान्य भविष्यकाल होगा। संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य देखें कैसे होगा, यानी संभावना, संभाव्य यानी किसी बात को करने के प्रति आशंका, संभावना। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो,
उसे संभाव्य भविष्य, हम भविष्य काल को क्या करते हैं, कभी कभी संभावना के रूप में भी देखते हैं कि क्या मेरा ये कार्य होगा, हो सकता है हो जाए, या होने वाला होगा, ऐसा हम संदेह से कहते हैं। मैंने यह परीक्षा दी है, हो सकता है मैं पास हो जाऊं, या हो सकता है ये हो, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, तो वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। अब उदाहरण के तौर पे शायद कल बारिश होगी, हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, शंका व्यक्त करते हैं कि शायद यह कार्य कल हो सकता है, हो सकता है कल अमित घर आए। तो यह क्या है, यह भविष्य काल में होने वाले संभावनाएं होती हैं, जो उसको संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। हेतु हेतु मद भविष्य काल, देखो भविष्य का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर हो। देखा, हेतु हेतु मतलब कारण, हेतु का अर्थ ही होता है कारण। तो हेतु यानी किसी चीज का उद्देश्य, तो किसी कारण पे कोई कार्य जब निर्भर होता है तो वहां हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अब हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, एक हेतु होता है हमारा, क्या कि हम इस चीज को पा सकें। हम वो मंजिल पाने के लिए रास्ता जब तय करते हैं तो वो मंजिल हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो यह सब करने के लिए हमको अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। और दूसरा कोई सामने वाला हमको मोटिवेट भी करता है, प्रेरणा देता है कि तुम ये कार्य करोगे तो सफल हो जाओगे। तो वह कारण क्या होता है, वह कारण हमारा उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य पर निर्भर होता है हमारा अथक परिश्रम और प्रयास। तो इसलिए यहाँ हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। राम पढ़ेगा तो विद्वान होगा, यह कार्य होगा तो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने काल परिवर्तन देखा, काल परिवर्तन की परिभाषा पढ़ी, काल की परिभाषा, उसके बाद में हमने क्या देखा, काल के 3 प्रकार, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल में सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल में सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य काल में सामान्य, पूर्ण और सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। इतना हमने आज अच्छी तरह से पढ़ा।